मैनपुरी जिले की करैल विधानसभा सीट पर इस चुनाव में पूरे प्रदेश की नज़र है, क्योंकि इसी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं। इसी करैल क्षेत्र ने 1957 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया जो आज तक न तो खुद करैल ने और न किसी अन्य विधानसभा ने तोड़ पाया। ये कीर्तिमान था 99% मतदान का। दोबारा कभी किसी भी विधानसभा सीट के लिए इतना मतदान नहीं हुआ। लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर है, लेकिन 1957 के विधानसभा चुनाव में करैल विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान हुआ था। दरअसल 1957 में करैल सीट दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग सुरक्षित तो दूसरा अनारक्षित था। यहाँ जब चुनाव हुआ तो जनता ने खुलकर वोट किया। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश की कुल 341 विधानसभा सीटों में से करैल मतदान के मामले में सबसे आगे रहा। यहाँ रिकॉर्ड 99% मतदान हुआ। इसके बाद अब तक 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी सीट पर इतना मतदान नहीं हो सका। खुद करैल सीट भी ये मतदान का आंकड़ा छू नहीं पाई। विकास की दृष्टि से नज़र डालें तो मैनपुरी जिले की भोगांव विधानसभा सबसे बड़ी मानी जाती है। इसमें करीब 450 गाँव के लगभग आते हैं, जिसमें करीब 2,66,000 मतदाता रहते हैं। इस विधानसभा में 68,000 लोधी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सीट लोधी बाहुल मानी जाती है। यहाँ हर पार्टी जातिगत समीकरणों को देखते हुए टिकट का बंटवारा करती है। आज राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के प्रत्याशी सुरजीत कुमार ने अपने समर्थकों के साथ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव में जनसंपर्क कर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां हैं वो सभी बाहर के प्रत्याशियों को लाकर इस विधानसभा से चुनाव लड़ाती हैं। ऐसे में जनता अपनी समस्याओं को लेकर आखिर किसके पास जाए? देखिए सर, हम जनता के बीच आते हैं। जनता को मुख्य जो समस्या है जनता की कि उनकी समस्याओं को सुना ही नहीं जाता है। जब जनता की समस्याओं को सुना ही नहीं जाएगा तो समाधान कैसे निकलेगा? आप कितने भी लोभ लुभाने वादे कर दीजिए, पर उनसे जब ज़मीनी स्तर पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो जनता को उन वादों से मतलब क्या है? आप ये बताइए। आप कभी 2000 करोड़ की स्कीम निकालते हैं, आप इतनी बड़ी स्कीमें निकाल रहे हैं जिनका ग्राफ लिखना भी आम जनता के लिए समझना भी मुश्किल है। आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जिसे जनता समझ नहीं पाती। अब देखो, मैं आपको विस्तृत समझाता हूँ। जो सिलेंडर हमारा 300 साढ़े 300 रुपये में आता था, उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई। इतना लुभावना वादा किया कि भैया हमारी उज्ज्वला योजना है, इससे जो है गरीबों का भला होगा। 1000 रुपये 1100 रुपये के सिलेंडर उज्ज्वला योजना का दोबारा लोगों ने रिफिल नहीं करवा पाया। अगर आप देखेंगे 300 रुपये वाला सिलेंडर एक साल में पता चला 3600 रुपये हमारा वार्षिक बजट बना जाके। अब वह सिलेंडर 1000 रुपये का है तो 12,000 वार्षिक हो गया। 12,000 में 3600 आप जब घटाएंगे तो लगभग 9,000 के लगभग रुपए बचते हैं। 9,000 रुपये में से 6,000 आप किसान सम्मान निधि के नाम पे बांट रहे हैं। भाई वो पैसा तो हमारा ही है, आपने इतना ज़्यादा हमसे ले लिया, अब आप हमें वो बांट रहे हो। तो अब बचा हुआ उसका जो पैसा और भी है वो कहाँ है? तमाम ऐसी छोटी छोटी स्कीमों में वही पैसा, हमारा पैसा लेके आप हम ही को दे रहे हो। ये मजाक चल रहा है भाई। 300 रुपये का सिलेंडर था, उस पर भी सब्सिडी मिलती थी। मतलब घुमा रहे हो आप हमें भाई। हमारा जो 3600 रुपये में जो साल भर का काम चल रहा था उसका आपने खर्चा 12,000 कर दिया। आपने हमारी खादी की बोरी थी, उसका वजन था 50 किलो, वो 40 किलो की कर दी। रेट बढ़ा दिए, उसके 4 गुने कर दिए। आप किसी भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाएंगे, पता चला जहाँ 1000 रुपये फीस थी वो आज 5-5 हज़ार रुपये है। भाई हमारे किसानों की जो पीड़ाएँ हैं उन्हें कौन सुनेगा? आप बताइए, कोरोना काल में 5.5 लाख लोग लगभग एक्सपायर हुए हैं, आपने सारा जीरो कर दिया। आप यही मानने को तैयार नहीं है कि लोग एक्सपायर भी हुए हैं। आप देखिए 80 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं कोरोना काल में। तो आप बताइए उनके परिवार भरण पोषण कैसे करेंगे? 80 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आप खुद गाना बजा बजा के टीवी बता रहे हैं कि मैंने 80 लाख कंपनियां बंद करवा दी। आपको खुशी मिल रही है कंपनियां बंद करवाने में? कैसे हैं आप? आपको जनता का दर्द दिख रहा है? जब आप कंपनियां बंद करवा रहे थे, आप तालियां बजा रहे थे कि मैंने कंपनियां बंद करवा दी। अब आप उन 80 लाख लोगों से ये पूछिए वो अपने परिवार कैसे भरण पोषण करेंगे? भाई आपने वो कंपनियां बंद करवा दी कि ये फर्जी हैं, ये आपने तमाम वादे किए। आप ये बताइए, जरूरी है कि रजिस्टर्ड हो तभी वो टैक्स देती है? टैक्स 2 तरीके से आता है, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। अगर कंपनी यहाँ काम करती है, भले वो रजिस्टर्ड नहीं है तब भी वो टैक्स पे करती है। एक माचिस की डिब्बी भी आप खरीदते हो तब भी टैक्स जाता है। किसे गुमराह कर रहे हैं आप? भाई 2 तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट।
जो इनडायरेक्ट रूप से टैक्स जाता है उसका ग्राफ सबसे बड़ा है और डायरेक्ट रूप से जो टैक्स जाता है उसका ग्राफ छोटा है।